दोस्तों, माताएं बहनों को 2025 में आने वाले भाईदूज पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। दोस्तों, दीपावली के पावन अवसर पर जब चारों ओर दीपों की ज्योति से अंधकार मिट जाता है, खुशियों की गूंज गूंजती है, उसी श्रृंखला में आता है एक ऐसा पावन पर्व जिसे कहा जाता है भाईदूज, जो भाई और बहन के बीच पवित्र प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक आ गया है। भाईदूज केवल एक तिलक लगाने का त्योहार नहीं, ये रिश्तों की गहराई, अपनापन और परिवार के संस्कारों की जीवंत छवि है। कहा जाता है, जहां बहन की दुआएं होती हैं, वहां जीवन में कोई संकट नहीं टिकता। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस साल भाईदूज की तिथि को लेकर लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन है। कोई 22 अक्टूबर बता रहा है तो कोई 23 अक्टूबर बता रहा है। सभी माताएं बहनें कंफ्यूजन है। जिस प्रकार से दीपावली में कंफ्यूजन बना था, उसी प्रकार से भाईदूज की तिथि में भी कंफ्यूजन है। तो आज हम आपके इसी कंफ्यूजन को इस प्यारी सी वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आपको अच्छे से सही से समझ में आएगा। साथ ही जानेंगे तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस विधि से पूजन करना है, क्या विधान है, शास्त्रों में क्या उल्लेख है, भाईदूज को लेकर सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो कोई भक्त पहली बार हमारे चैनल पर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली के 5 दिवसीय पर्व में भाईदूज का बड़ा ही महत्व होता है। ये त्योहार दीपावली के ठीक बाद द्वितीया तिथि को आता है, इसलिए यम द्वितीया भी कहा जाता है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहन दूज की पूजा करती है और भाई के माथे पर तिलक लगाकर लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। इसके बाद भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है और उपहार देकर प्रेम और आशीर्वाद को बहन के समक्ष प्रकट करता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में भाईदूज का पर्व कब मनाया जाएगा। तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल कब से कब तक रहेगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर हो जाएगी। द्वितीय तिथि की समाप्ति 23 अक्टूबर 2025 को रात 1046 पर होगी। ऐसे में भाईदूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर 3:28 तक रहेगा। इस तरह भाईदूज पर तिलक लगाने के लिए बहनों को 2 घंटे 15 का शुभ मुहूर्त मिलेगा। तिलक के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:5 से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा, और शाम के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:43 से लेकर रात 8:54 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:15 से लेकर दोपहर 12:28 पर रहेगा। और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:43 पर होगा। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 2:00 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इसलिए आप सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि राहु काल में अपने भाई को तलाक ना करें, अन्यथा भाई संकट में आ सकता है और तो और अकाल मृत्यु का कारण भी हो सकता है। इसलिए सभी बहनों को शुभ मुहूर्त में ही भाई को तलाक करना है। तिलक किस विधि से करना है, क्या विधान है, क्या पूजा विधि है, सब कुछ जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। और साथ में ये भी जानेंगे कि इस दिन कुछ विशेष गलतियां हैं जो बहनों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम भाइयों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सभी माताएं बने सावधान हो जाए जो भी अपने भाइयों को तलाक करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं किस विधि भाई दूज के दिन दूज पूजा और भाई को तिलक कैसे करना है। संपूर्ण जानकारी हम आपको बड़ी से समझाते हुए चलेंगे, तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझना है।
अपने सभी कामों का जो को एक साइड रख दीजिए ताकि जो भी जानकारी आपको बताई जाए वह आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें पूजा करने से पहले का मानसिक और शारीरिक तैयारी करनी है। भाई दूज का पर्व केवल एक रस्म नहीं, ये भाव है। इसलिए पूजा से पहले सबसे पहला नियम है मन को शांत और शुद्ध रखना। सुबह स्नान कर शुद्ध कपड़े पहने। यदि संभव हो तो हल्का सा उत्सवात्मक परिधान, सफ़ेद, सिंदूरी, पीला या पारंपरिक रंग पहने। बहनें पूजा से पहले हल्का सा ध्यान 1-2 मिनट कर सकती हैं और प्रभु यमुना व माता लक्ष्मी से अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना कर सकती है। पूजा स्थल को पहले से साफ सुथरा रखें। बर्तन, चौकी, सिंदूर और अक्षत एक जगह पर रख दें ताकि पूजा के दौरान व्यवधान ना हो। भक्ति योग से किया गया छोटा सा व्रत या संयम, ज़्यादा तेल मसालेदार भोजन से परहेज भी बहुत शुभ माना जाता है, पर यह अनिवार्य नहीं है। पर मन में भक्ति अवश्य होनी चाहिए। नंबर 2, आवश्यक सामग्री। पूरी सूची एक एक करके पूजा की सामग्री का पूरा व्यवस्था पहले कर लें। इससे पूजा निर्बाध, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली होगी। सामग्री सूची: चौकी बनाने के लिए चावल का आटा लगभग 250-500 ग्राम या गेहूं का आटा। साफ सूती कपड़ा या चौकी के ऊपर बिछाने के लिए रंगीन कपड़ा, कुशन। रोली, सिंदूर, कुमकुम, चंदन यदि उपयोग करते हैं, तिलक के लिए अक्षत, चावल, बेलपत्र यदि उपलब्ध, फूल, गुलाब, गेंदे, चमेली और पान पत्ता, विकल्प, कलावा, राखी जैसी रंगीन रिबन, भाई के कलाई पर बांधने के लिए मिठाई, लड्डू, रसगुल्ला या जो पारंपरिक आपकी प्रथा में हो। घी का दीपक, घी दिया 3 फीट होने पर घी अच्छी ज्योति देता है। नैवेद्य के लिए फल, नारियल, हल्दी, तिल, गुड़, कुछ स्थानों पर तिल, गुड़, विशेष कपूर, अगरबत्ती, धूप, घी का छोटा पात्र, दीपक स्टैंड, एक छोटी थाली प्लेट जिसमें रोली, अक्षत और थोड़ी मिठाई रखें। एक फोटो छवि, यमराज यमुना यदि हो तो, या एक दीपक, मोमबत्ती, स्वच्छ पानी वाला घड़ा पौष्टिकता के लिए, और कंघी, नई तौलिया जो भाई को देनी हो। भाई को देने हेतु उपहार, वस्त्र, सिक्का, उपहार, पैसे, चांदी का सिक्का, ये प्रेम का प्रतीक होगा। नंबर 3, चौकी कैसे तैयार करें। आकार, स्थान और दिशा। चौकी पूजा की आत्मा है, उसे सावधानी और सौंदर्य से बनाए। पूजा के लिए चौकी की विधि: चौकी के लिए साधारणता घर के अंदर पूजा स्थान के पूर्व, पूरब या उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। यदि वह संभव ना हो तो घर में पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर चौकी रखें। बहन भाई को चौकी पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाती है, अर्थात भाई का चेहरा पूर्व या उत्तर की ओर हो। ये दिशा आयु और समृद्धि के लिए हितकर मानी जाती है। चौकी के लिए साफ जगह चुनें। यदि जमीन पर बैठते हैं तो एक साफ कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर चावल का आटा लेकर हाथ से एक सुंदर चौकोर वर्गाकार चौक बनाएं। चौक का आकार सीधा और सममित रखें। बीच में बहन भाई के लिए स्थान बनाएं। चौक के चारों कोनों पर फूल या अक्षत छिड़क दें। चौकी का केंद्र थोड़ा उठाकर रखें। बीच में दीपक रखने का स्थान छोड़ दें। चौकी के सिर पर यमुना की तस्वीर या चित्र भी रख सकते हैं। चौकी इतना बड़ा हो कि भाई आराम से बैठ सकें और छोटी छोटी पूजा सामग्री चारों ओर व्यवस्थित हो। यदि आपके पास पूजा मेज, छोटी टेबल है तो उस पर भी चौकी बनाकर उस पर पूजन सामग्री रखें। चौकी की ऊंचाई ऐसी हो कि भाई बैठकर सहज रूप से तिलक करवा सकें। नंबर 4, तिथि और समय का ध्यान। शुभ मुहूर्त का पालन। पूजा के समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। पंचांग से जो शुभ मुहूर्त मिलता है, जैसे आपने ऊपर बताया, सर्वोत्तम 1,25,130, मुख्य 13,328 और राहु काल 130-24। बहनें सर्वोत्तम मुहूर्त में तिलक करें। यदि राहु काल आ गया हो तो उस समय तिलक या अन्य शुभ कर्म से बचें। अभिजीत 1-1-4-3-1-2-2-8 भी शुभ है। यदि शाम का शुभ समय लिया जा रहा हो तो शाम के मुहूर्त 543-800 में भी पूजा की जा सकती है। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त की जानकारी लेकर उसी के अनुकूल पूजा करिए। नंबर 5, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, पूजा की संपूर्ण विधि आरंभ से अंत क्रमबद्ध, विस्तृत, प्रारंभिक प्रस्तुति, संकेत और स्वागत। पूजा से पहले बहन चावल की चौकी बनाकर उस पर फोटो छवि रखेगी। चौकी पर हल्का लाल चंदन कुमकुम का चक्र बना लें। फूल, अक्षत और गुड़, तिल का नैवेद्य सजाएं।
भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके चौकी पर बिठाएं। दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार करें। बहन भाई के चरण स्पर्श कर उनका आदर करें। दीपक एवं धूप से पूजन आरंभ, घी से दिया जलाकर उसकी आरती वंदना करें। जहां चौकी पर फोटो रखा है वहां दीपक रखकर 3 बार परिक्रमा कराएं। यदि छोटा घर हो तो 1-2 बार भी चलेगा। कपूर और अगरबत्ती जलाएं, इससे वातावरण पवित्र हो जाता है। इस दौरान धीमी मन की प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे भाई की आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। रोली चंदन से तिलक और अक्षत अर्पण। बहन अब भाई के माथे पर रोली, कुमकुम या चंदन से तिलक करती हैं। तिलक लगाने से पहले अक्षत चावल को भगवान यम या यमुना के प्रतीक रूप में आत्मीय भाव से चढ़ाया जाता है। तिलक लगाने का सही तरीका, हल्का सा रोली अंगुली पर लें। माथे के मध्य भाग अक्षधर पर तिलक करें। यदि गहरा स्मरण चिन्ह चाहिए तो ऊर्ध्व बिंदु शिरोभाग्य के समीप पर भी हल्का चंदन लगा सकती हैं। तिलक करते समय बहन मन से यह मंत्र या प्रसन्नता व्यक्त कर सकती है। भवतु सुदीर्घाय, भवतु सुख समृद्धय, भवतु आरोग्य। मेरे भाई दीर्घायु और सफल हो। पारंपरिक मंत्रों में स्थानीय बोलियां होती हैं। ऊपर दिया गया वाक्य भावार्थ में कहा जाता है। यदि पारंपरिक छोटा मंत्र चाहे तो ये बोले एयुएम स्वस्ति ब्रह्मापित्य या एयुएम यमाय नमः। कलावा बांधना और अक्षत स्नान। तिलक के बाद बहन भाई के कलाई पर कलावा रिबन बांधती है। ये रक्षा और संकल्प का प्रतीक है। कलावा बांधते समय बहन 2 हाथों से कलावा बांधे और मन से भाई की रक्षा का प्रण ले। फिर अक्षत चढ़ाकर हाथ से हल्का आशीर्वाद दें। कई प्रथाओं में बहन भाई के सिर पर हल्का थापा देकर उन्हें आशीर्वाद देती है। ये स्नेह और सुरक्षा का संकेत है। मिठाई और नैवेद्य भोजन अर्पण। भाई को उनकी प्रिय मिठाई देकर उसे खाने के लिए कहें। बहन मिठाई का एक टुकड़ा स्वयं भी भाई को अर्पित करती है। ये भोजन का आदान प्रदान प्रेम का प्रतीक है। साथ ही फल, नारियल आदि अर्पित कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर बहन भाई को तिल के लड्डू भी देती हैं, क्योंकि तिल और मिठाई भाई के जीवन में मीठापन व सौभाग्य लाने का प्रतीक है। आरती और वंदन पूजा का एक भावुक हिस्सा आरती है। बहन दीपक लेकर भाई की आरती करती है। आरती करते समय 3 बार दीपक घुमाकर एयुएम दीपाय नमः या पारंपरिक आरती गीत गाकर आशीर्वाद लेती है। भाई बहन को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद देता है। यह आशीर्वाद और चरण स्पर्श प्यार और सम्मान का प्रतीक है। उपहार देना और वचन, यह अंतिम और भावपूर्ण चरण है। भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है और बहन भाई को उपहार देती है। यदि प्रथा में ऐसा होता है, उपहार का स्वरूप कोई भी हो, वस्त्र, पैसे, आभूषण या कोई उपयोगी चीज, इसका भाव महत्वपूर्ण है। भाई बहन को आश्वस्त करता है कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। ये वचन पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाता है। समापन, प्रार्थना और आभार। पूजा के समापन पर दोनों मिलकर धन्यवाद दें। माता पिता, दैविक शक्तियों और परिवार के लिए प्रार्थना करें। चौकी पर रखे प्रसाद का वितरण कर दोनों सदस्यों व घर वालों में बांट दें। दिया बुझाने के बाद बहन अपनी छोटी सी प्रतीकात्मक चीज जैसे माला या हल्का उपहार ब्राह्मण को दान कर सकती है। ये शुभ माना जाता है, पर अनिवार्य नहीं है। तिलक लगाने का तकनीकी विवरण, किस प्रकार और कहाँ तिलक लगाना है, किस विधि से लगाना है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, समझ में आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बहुत अधिक बढ़ जाता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं तिलक कैसे और कहाँ लगा। तिलक साधारणतः माथे के ऊर्ध्व केंद्र भवसम पर लगाया जाता है। तिलक के प्रकार, रोटी चंदन तिलक। हल्का चंदन का तिलक शीतलता देता है, व्रतों में ये प्रिय है। कुमकुम रोली तिलक, पारंपरिक और दिखाई देने वाला प्रेम और शक्ति का प्रतीक। तिलक के साथ अक्षत। तिलक के ऊपर अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है। अक्षत स्थायित्व का प्रतीक है। तिलक लगाते समय बहन को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह स्नेह और श्रद्धा से लगाए, जोर जबरदस्ती ना हो। भाई की इज्जत और भावनाओं का ख्याल रखें। कुछ स्थानों पर बहन तिलक के साथ हल्की सी रक्षा मंत्र बोलती हैं या बस मन से आशीर्वाद देती हैं। यही सबसे प्रभावी होता है। नियम और परहेज, क्या करें और क्या ना करें।
भाई दूज व्रत व पूजा में कुछ सामान्य नियम जो पारंपरिक रूप से बताए जाते हैं उन्हें ध्यान में रखें। राहुआ काल में कोई शुभ काम ना करें। जैसा आपने बताया 1324 पूजा के पहले शौच स्नान व साफ कपड़े आवश्यक हैं। किसी भी विवादित या क्रोध की भावना से पूजा करना वर्जित है। पूजा से पहले मन में शांति रखें। पूजा के समय शराब, मांस या अपवित्र चीजें पूजा स्थल पर ना रखें। यदि घर में वृद्ध लोग या बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद अवश्य लें। दान करना शुभ है, चाहे छोटा हो जैसे चावल, दाल या मिठाई का दान। अगर बहन गर्भवती हो या किसी कारण से पूजा करने में असमर्थ हो तो छोटी पूजा या प्रतीकात्मक पूजा भी कर सकती है। हित का ध्यान रखें। खेती किसानी या शौकिया अनुष्ठानों में स्थानीय रीति रिवाज लागू होते हैं। पारिवारिक परंपरा का सम्मान कर गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि जब यमुना जी की पूजा उत्तर भारत कई जगह बहन यमुना और यमराज की स्मृति में विशेष पूजा करती हैं और कहानियों का पाठ भी करती हैं। भाई दूज पर तिलक के साथ गीत। कुछ समुदायों में तिलक करते समय पारंपरिक गीत या भजन गाए जाते हैं। यह माहौल भावनात्मक बनाता है। शाम में दीपावली जैसी रौनक। अगर शाम का शुभ मुहूर्त लिया जाए तो दीपक और रोशनी अधिक रखी जाती है। घर की सीढ़ियों पर दीपक सजाना भी शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल का बहन द्वारा भाई के लिए प्रसाद। यहाँ कुश्ता में बहन मिठाई के साथ विशेष प्रकार का प्रसाद देती है। यदि आप चाहें तो मैं आपके घर के रीति रिवाज के अनुसार वेरिएंट भी जोड़ सकती हूँ, पर आपने कहा था कि बहुत विस्तृत चाहिए तो मैंने सामान्य व्यापक परंपराओं को शामिल किया है ताकि अधिकतर दर्शक इसे समझ सकें। क्या उपहार दें? सांकेतिक गाइड। भाई को दिए जाने वाले उपहारों का अर्थ और पैसे। एनवाईसी चिंता निवारक। पारंपरिक और सुविधाजनक बहनें पैकेट में पैसे दे सकती हैं। वस्त्र या परिधान साड़ी, कुर्ता, शर्ट। उपयोगी और शोभायमान आभूषण या सिक्का, चांदी का सिक्का आदि शुभ होते हैं। खासकर छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य सौजन्य उपहार हैंड वॉश, इत्र, परफ्यूम, घड़ी उपयोगी होते हैं। हाथ से बना तोहफा। यदि व्यक्तिगत स्पर्श चाहिए तो हाथ का बना कार्ड या छोटी चीज भी रिश्ता गहरा कर देती है। उपहार का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। भाई बहन का प्यार ही सच्चा वरदान है। पूजा के बाद कैसे व्यवहार रखें? सामाजिक व पारिवारिक नियम। पूजा के बाद भाई और बहन को पारस्परिक रूप से आभार और प्यार दिखाना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का अभिनंदन करें। प्रसाद बांटें। यदि किसी ने बहन के लिए विशेष तैयारी की हो तो उनका आभार व्यक्त करें। टीवी वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पूजा के बीच में बाधा ना डालें। भाव की शुद्धता बनी रहे तो दर्शकों को भी असर अधिक होगा। पूजा के बाद थाली को साफ करें। बचा प्रसाद रोजमर्रा के भोजन में शामिल कर दें। किसी जरूरतमंद को दान करना पारंपरिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है। भाई दूज का पर्व केवल तिलक या उपहार का नहीं बल्कि यह भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और शुभकामनाओं का जीवंत प्रतीक है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अगर इस दिन कुछ छोटी सी गलतियां भी हो जाए तो वह भाई के लिए अशुभ परिणाम ला सकती हैं। इसलिए इस पावन दिन पर बहनों को कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आइए पहले जान लें कि भाई दूज कब है, फिर विस्तार से समझते हैं कि भाई दूज के दिन कौन सी भूलें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना ये शुभ पर्व अशुभ में बदल सकता है। जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उस भाई की आयु लंबी होगी और वह मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा। इसलिए ये दिन केवल पर्व नहीं बल्कि भाई के जीवन की रक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद देने का अवसर है। भाई दूज के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियां। अब जानते हैं वे महत्वपूर्ण बातें और गलतियां जिनसे इस पावन दिन पर हर बहन को बचना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भाई दूज के दिन की गई लापरवाही से पुण्य घट जाता है और कुछ मामलों में भाई की सेहत या सौभाग्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। गलती नंबर 1, राहु काल में तिलक या पूजा करना। भाई दूज के दिन तिलक और पूजा राहु काल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2025 में राहु काल दोपहर के 1:30 बजे से 2:14 तक रहेगा। इस समय अगर बहन तिलक कर दे तो शुभ प्रभाव नष्ट हो सकता है और अशुभ फल मिल सकता। इसलिए ध्यान रखें कि तिलक, आरती या कोई भी शुभ कार्य राहु काल से पहले या बाद में ही करें।
गलती नंबर 2, भाई को दक्षिण दिशा में बैठाकर तिलक करना। बहुत सी बहनें दिशा का ध्यान नहीं रखती, पर यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। भाई को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी गई है और यह मृत्युलोक का प्रतीक है। भाई को हमेशा पूर्व, ईस्ट या उत्तर, नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। इससे तिलक का प्रभाव बढ़ता है और दीर्घायु का आशीर्वाद स्थायी होता है। गलती नंबर 3, तिलक करते समय हंसना, बातें करना या ध्यान भटकाना। जब बहन तिलक करती है तब उसे एकाग्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए। उस समय हंसना, मजाक करना, मोबाइल देखना या बात करना अशुभ माना गया है। तिलक लगाते समय यदि मन इधर उधर हुआ तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। तिलक के समय मन में यही भाव रखें, हे भगवान, मेरे भाई की आयु लंबी हो, वह हमेशा खुश और सफल रहे। गलती नंबर 4, गंदे कपड़े या खुले बालों में पूजा करना। भाई दूज के दिन बहन को हमेशा साफ सुथरे और पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। अगर बहन बिना स्नान के गंदे कपड़ों में या खुले बालों के साथ पूजा करती है तो तिलक का पुण्य फल घट जाता है। इसलिए सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और बालों को ठीक से बांधकर पूजा करें। ये सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। गलती नंबर 5, तिलक में सिंदूर या लाल रंग की जगह काला या नीला पदार्थ लगाना। तिलक का रंग बहुत मायने रखता है। लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और जीवन का प्रतीक है। काले या नीले रंग का तिलक शास्त्रों में वर्जित बताया गया है क्योंकि यह ग्रह दोष को बढ़ाता है। इसलिए तिलक में रोली, कुमकुम या चंदन का ही उपयोग करें। यदि घर में यह ना हो तो हल्दी कुमकुम मिलाकर भी तिलक बना सकती हैं। गलती नंबर 6, भाई को बिना दीपक जलाए तिलक करना। दीपक जलाना भाई दूज की आत्मा है। ये केवल रोशनी नहीं बल्कि सुरक्षा और ऊर्जा का प्रतीक है। यदि बहन बिना दीपक जलाए तिलक करती है तो यम द्वितीया का धार्मिक प्रभाव अधूरा रह जाता है। इसलिए तिलक से पहले घी का दीपक अवश्य जलाएं और उसे पूर्व दिशा में रखें। ये दीपक भाई की लंबी उम्र और जीवन में उजाला लाने का प्रतीक होता है। गलती नंबर 7, भाई के माथे पर एक ही बार में तिलक न लगाना। बहुत बार बहनें जल्दी में एक हल्का तिलक लगाकर छोड़ देती हैं, पर शास्त्रों में कहा गया है कि भाई के माथे पर 3 बार तिलक लगाना शुभ माना जाता है। पहला आरंभिक आशीर्वाद के लिए, दूसरा दीर्घायु के लिए, तीसरा समृद्ध और सफलता के लिए। यदि आप चाहें तो प्रत्येक तिलक के साथ भगवान का नाम भी लें, जैसे एयुएम विष्णुवे नमः, एयुएम लक्ष्मी नमः, एयुएम यमाय नमः। गलती नंबर 8, तिलक करने के बाद बिना आरती किए पूजा समाप्त कर देना। कुछ बहनें तिलक करने के बाद पूजा यहीं समाप्त कर देती हैं, लेकिन ऐसा करना अधूरा माना गया है। तिलक के बाद बहन को अवश्य घी या कपूर के दीपक से भाई की आरती करनी चाहिए। आरती के दौरान भगवान यम और यमुना जी का स्मरण करना शुभ माना गया है। आरती करते समय यह मंत्र बोलना अत्यंत फलदायी होता है। यम द्वितीया के इस पावन पर्व पर मेरे भाई को मिले दीर्घायु और अपार सुख संपत्ति। गलती नंबर 9, भोजन में नमक या मांसाहार का सेवन। इस दिन बहनों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भाई दूज पर मांस, शराब या नमक युक्त भोजन से बचना चाहिए। यह व्रत का अपमान माना जाता है। कहा गया है कि जो बहन इस दिन सात्विकता रखती है, उसकी दुआ से भाई सदा निरोग रहता है। फल, मिठाई, गुड़, तिल या खीर का सेवन शुभ माना गया है। गलती नंबर 10, तिलक के बाद भाई से पहले प्रसाद ना देना। बहुत बार देखा गया है कि तिलक करने के बाद बहन प्रसाद खुद ले लेती है, जबकि शास्त्रों में कहा गया है पहले भाई को प्रसाद देना ही पुण्यकारी होता है। इसलिए हमेशा पहले भाई को मिठाई या प्रसाद खिलाएं, फिर स्वयं लें। यह आदर, स्नेह और मंगल भावना का प्रतीक है। गलती नंबर 11, पूजा के बाद चौकी को गंदा छोड़ देना। भाई दूज की पूजा समाप्त होने के बाद चौकी को गंदा या बिखरा हुआ छोड़ना बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि चौकी देवताओं का आसन होती है। पूजा के बाद चौकी को साफ करें, दीपक को ध्यान से बुझाएं और भगवान को प्रणाम करें। इससे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। भाई दूज का अर्थ केवल बहन का तिलक नहीं बल्कि यह वह दिन है जब दुआएं, आशीर्वाद और रक्षा का बंधन एक सूत्र में बंधते हैं।
इस दिन बहन की श्रद्धा और प्रेम से भाई के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां बहन की ममता होती है वहां यमराज भी झुक जाते हैं। इसलिए बहनें इस दिन केवल पूजा ना करें बल्कि सच्चे मन से भाई के लिए दुआ करें कि उसका जीवन लंबा, सुखी और सफल हो। तो दोस्तों, इस भाई दूज 2025 पर जब आप अपने भाई को तिलक करें तो इन 11 गलतियों से अवश्य बचें, क्योंकि आपकी हर छोटी सी सावधानी आपके भाई की दीर्घायु और मंगल जीवन का आशीर्वाद बन सकती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय यमुना जी और जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टोटल ज्ञान समुंदर को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।